डीमन किंग, देखिए मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप भी आपका वादा पूरा कीजिए। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी माँ के बारे में मुझे बताओगे, प्लीज बताइए ना वो कहाँ पर है। अब ये सुनकर डीमन किंग जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है बच्चे, मैं हर आने जाने वाले के बारे में नहीं जानता, अब मुझे क्या पता तेरी माँ कहाँ पर है। देख मुझे रेड पर्ल चाहिए था, इसलिए मैंने तुझसे झूठ बोला। टाइगर तो उसकी इस चाल से काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है अच्छा तो तुमने मेरे साथ गेम खेला। टाइगर की हालत देखकर वो सभी डीमन जोर जोर से हंसने लगे। तभी टाइगर कहता है शायद तुम लोगों ने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं। और अब वो अपना वेपन यानी कि अनियन बॉम्ब बाहर निकाल कर सीधा उस डीमन किंग के सर पर फोड़ देता है। डीमन किंग तो उस रेड पर्ल को छोड़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं था, इसलिए टाइगर उसकी उंगली पर जोर से काट देता है। अब जैसे वो रेड पर्ल उसके हाथ से उछल गया, टाइगर ने सीधे जाकर उसे कैच कर लिया। टाइगर को ऐसे भागता हुआ देखकर डीमन किंग काफी ज्यादा भड़क गया था। वो अपने डीमन की सेना को इशारा कर देता है कि जाकर उस बच्चे को पकड़ के लाओ। इसीलिए अब वो सभी डीमंस टाइगर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इधर टाइगर भी बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो यहाँ से वहाँ छलांगी लगाते हुए काफी सारा फासला तय कर लेता है, मगर तब तक डीमन उसके पास पहुँच जाते हैं। वो टाइगर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, इसलिए टाइगर भागते हुए उन पर अनियन बॉम्ब से अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे डीमंस की स्पीड थोड़ा सा कम हो गई थी। लेकिन फिर भी कुछ डीमन उसके एकदम करीब आ जाते हैं, जिनके मुंह पर टाइगर ने लाती मारना शुरू कर दी। लेकिन उन्हें मारने के चक्कर में टाइगर भी बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गया था, मगर वो थोड़ा भी आराम कर पाए इससे पहले डीमन वहाँ पर कूद जाते हैं। तो टाइगर ने दोबारा से भागना शुरू कर दिया। वो पेड़ों पर फिसलते हुए एक दीवार के पास पहुँच जाता है, जिसके दरमियान एक छोटा सा गैप था। तो टाइगर सीधे जाकर उस दीवार के गैप में से छलांग लगा देता है। इधर डीमन तो टाइगर जैसे स्लिम ट्रिम नहीं, इसलिए वो दीवार के उसी ओर फंस जाते हैं। इधर टाइगर को लगता है कि अब उसने डीमन से पीछा छुड़ा लिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो देखता है कि कुछ डीमंस तो अभी भी उसके पीछे पड़े हैं, मगर इससे पहले कि वो डीमंस टाइगर पर अटैक कर पाए, वो अपने आप ही ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इसके पीछे वजह थी वो लड़की। उसने अपने टैलिस्मान का यूज करते हुए कई सारे डीमंस को निपटा दिया था। डीमंस के साथ साथ टाइगर के पीछे भी आग लगी थी, इसलिए वो बड़ी ही तेजी से कूदते हुए उस फायर को बुझा देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके ऊपर ढेर सारे डीमंस ने जंप लगा दी है। उनकी भी बॉडी पर आग लगी हुई थी, मगर वो मरने से पहले टाइगर को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अब इससे पहले कि वो डीमन टाइगर के पास पहुंच जाए, वो लड़की सीधा उन पर अपने स्पीयर से अटैक करना शुरू कर देती है। उस लड़की ने अपने ढेर सारे टैलिस्मान और स्पीयर का यूज करते हुए न जाने कितने ही डीमंस को खत्म कर दिया। उसकी इस टेक्निक को फेदर स्वालो स्लैश कहा जाता था। अब वो लड़की डीमंस को निपटा कर सीधा नीचे आ जाती है। टाइगर तो उसकी इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। ये लोग देखते कि अभी भी डीमन का तांडव खत्म नहीं हुआ। इनफैक्ट अब तो उन्हें डीमन किंग की भी आवाज आ रही थी। और तभी डीमन किंग एक माउंटेन से छलांग लगाते हुए सीधा टाइगर पर ही लैंड होने वाला था, मगर उस लड़की ने समय रहते टाइगर को पीछे खींच लिया। डीमन किंग की इस ढांसू एंट्री ने कई सारे डीमंस को हवा में उछाल दिया था। और तभी हम देखते कि शाओ शुआन की इंक ब्लो भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। वो बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ते हुए डीमंस को खत्म करना शुरू कर देती है। और अब फाइनली नंबर आता है डीमन किंग का। उसे भी इंक ब्लो की फियर्स ची एनर्जी ने पूरी तरह से जकड़ लिया। इस एनर्जी की वजह से डीमन किंग को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और तभी शाओ शुआन भी अपना स्पिरिचुअल ब्रश लेकर उसके सामने एक कूल एंट्री मारता है। डीमन किंग तो शाओ शुआन को देखते ही उसे जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही फियर्स ची एनर्जी ने उसे ब्लास्ट कर दिया। उस डीमन किंग की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय होकर उसकी खोपड़ी काफी दूर जाके गिर गई थी। और अब शाओ शुआन कहते चलो तुम इधर आ जाओ। अब शाओ शुआन को गुस्से में देखकर टाइगर तुरंत ही उस लड़की के पीछे छुप जाता है। वो कह रहा था फेरी सिस्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए, वरना ये हैवान मुझे खत्म कर देगा। तभी उस लड़की की नजर शाओ शुआन के बैच पर गई। वो कह रही थी कि ये तो नेशनल डीमन मास्टर है, मुझे नहीं लगता कि ये बेवजह तुम्हें तंग करेंगे। खैर मैं तो यहाँ पर बाउंटी मिशन पर आई थी, जो कि अब पूरा हो चुका है। अब उस लड़की के वहाँ से जाने के बाद टाइगर शॉक होकर कहने लगा कि आप सच में एक डीमन मास्टर हो। गाइस इस दुनिया में डीमंस को खत्म करने वाले डीमन स्लेयर को ही डीमन मास्टर कहा जाता है। टाइगर को पता था कि इस बार तो काफी बुरा फंसा है, इसलिए वो जल्दी से उस लड़की के पीछे जाकर उससे मदद मांग रहा था। लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि ये लड़की भी डीमन मास्टर के रास्ते में नहीं आएगी, इसलिए वो तुरंत ही डीमन मास्टर को सैल्यूट ठोकते हुए कहने लगा कि जय हो डीमन मास्टर की। सर मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी यहाँ रुक नहीं सकता। दरअसल मैं चावल चूल्हे पर चढ़ा के आया था, अगर मैं जल्दी घर वापस नहीं गया तो मेरे सारे चावल जल जाएंगे।
और मैं तो आपकी हालत देखकर ही समझ गया हूँ कि आपने भी एक लंबा सफर तय किया है, इसलिए आप भी वापस जाकर जल्दी से खाना पीना खाकर सो जाओ। तो ठीक है सर, अब मुझे इजाजत दीजिए, अब हमारी दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। अब वो वहाँ से भाग रहा था कि तभी शाओशियान पूछते, बताओ मेरा रेड पल कहाँ पर है। रेड पल का नाम सुनते ही टाइगर ने ब्रेक मार लिए। अब इससे पहले कि टाइगर कोई बहाना मारे, शाओशियान इंक शैडो का यूज करते हुए तुरंत ही उसे जकड़ लेता है, जिसके बाद शाओशियान ने उसकी तलाशी लेना शुरू कर दी। शाओशियान के हाथ से टाइगर को काफी सारी गुदगुदी हो रही थी। वो हंसते हुए कह रहा था कि सीनियर, आप मुझे इधर उधर टच नहीं कर सकते। आपको रेड पल चाहिए ना, ठीक है मैं वो दे देता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे गुदगुदी करना बंद कर दीजिए। रेड पल का नाम सुनते ही डीमन किंग के सिर को होश आ गया था और ये चीज टाइगर भी नोटिस कर लेता है। वो शाओशियान से कह रहा था कि जल्दी से आपके पीछे देखो, प्लीज देखो ना, आपके पीछे एक मॉन्स्टर है। मगर शाओशियान उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता। वो कह रहा था, बच्चे अब तुम दोबारा से मुझे उल्लू नहीं बना सकते। तब तक शाओशियान को रेड पल भी मिल चुका था। उतने में ही डीमन किंग आकर उन्हें जोर से पुश कर देता है, जिससे रेड पल हवा में उछल गया था। डीमन किंग का सिर तो उस रेड पल को निगलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन टाइगर बाजी मारते हुए सीधे जाकर उस रेड पल को निगल लेता है। वहीं दूसरी तरफ डीमन किंग का सर जमीन पर पटक के ब्लास्ट हो गया। उसका किस्सा तो खत्म हो गया था, मगर अब टाइगर की जान खतरे में है। टाइगर की बॉडी एक बलून जैसी फूल गई थी, साथ ही उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाती है। इनफैक्ट अब तो शाओशियान भी टाइगर की कोई मदद नहीं कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत ही ग्रेट मास्टर को समन कर लिया। ग्रेट मास्टर कहते हैं कि शाओशियान, इस बंदे ने रेड पल को कंज्यूम किया है, मगर मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि अभी तक इसकी बॉडी एक्सप्लोड क्यों नहीं हुई। रेड पल तो इस दुनिया का सबसे पावरफुल यांग ऑब्जेक्ट है। एक डीमन मास्टर को भी इसे कंज्यूम करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है, मगर इस जंगली लड़के ने तो इसे बिना सोचे समझे निगल लिया। शाओशियान कहता है कि ग्रेट मास्टर भले ही लड़का एक नंबर का बदतमीज है, मगर फिर भी मैं इसे मरने नहीं दे सकता। अब आप ही इसे बचाने का कोई रास्ता बताओ। जिस पर ग्रेट मास्टर कहता है, हाँ, इसे बचाने का बस एक ही ऑप्शन है। अब वो तरीका क्या था इसके बारे में हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया, लेकिन थोड़ी देर में टाइगर को होश आ चुका था। वो तो खुद की बॉडी को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी शाओशियान उसके सामने आकर कहने लगा कि मैं शाओशियान लैंड कैंप की 7 टीम का डीमन मास्टर हूँ और एक कैप्टन होने के नाते मैं तुम्हें सेलेस्टियल ट्रेजर चुराने के जुर्म में गिरफ्तार करूंगा। टाइगर तो उसका बैच देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहता है, सीनियर, क्या आप वाकई मुझे अरेस्ट करोगे? अगर ऐसी बात है तो बस मुझे 1 मिनट चाहिए। जिसके बाद वो अपने मुंह में उंगलियां डालकर उल्टियां करने की कोशिश कर रहा था, ताकि जैसे तैसे वो रेड पल बाहर निकल जाए। मगर रेड पल क्या, उसे तो उल्टी भी नहीं आ रही थी, इसीलिए वो शाओशियान को देखकर अजीब सी स्माइल करते हुए उठ जाता है। वो कहते हैं, सीनियर, वो देखो आपके पीछे क्या है। और इतना कहकर उसने तुरंत ही वहाँ पर अनियन बॉम्ब फोड़ दिया। अब टाइगर उस पर्पल धुएं से बाहर भागते हुए कह रहा था, गुड बाय सीनियर, अब हमारी दोबारा से कभी मुलाकात नहीं होगी। इधर शाओशियान तो आराम से रिलैक्स होकर गिनती कर रहे थे। वो कहते 3, 2, 1 और तब तक टाइगर वहाँ पर वापस आ गया था। वो भागते हुए चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि सीनियर, मेरा ये पेट इतना बड़ा कैसे हो गया। उसी वक्त वो पत्थर पर पाँव रखने से हवा में उछल गया। अब उसी बड़े से पेट से कूदते कूदते वो सीधा शाओशियान के कदमों में आकर गिर जाता है, मगर शाओशियान के पास आने की वजह से उसका फूला हुआ पेट दोबारा से नॉर्मल हो गया था। वो कहता है, सीनियर, जल्दी बताए आपने मेरे पेट के साथ क्या किया है। वो कभी बहुत बड़ा फूलता है तो कभी सिकुड़ जाता है। देखिए, मेरी तुसी जान इतने बड़े पेट को हैंडल नहीं कर सकती। अब वो ज्यादा ही जबान लड़ा रहा था, इसलिए ग्रेट मास्टर ने तुरंत ही उस पर अटैक कर दिया, और वो भी ऐसी नाजुक जगह पर जिससे टाइगर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कह रहा था, बताओ वो बदतमीज है कौन जिसने मुझ पर स्नेक अटैक करने की हिम्मत की। इसलिए ग्रेट मास्टर तुरंत ही उसके सामने पेश हो गया। वो कहता है, बच्चे, वो बदतमीज मैं हूँ, बता अब तो मेरा क्या उखाड़ लेगा। अब इतने बड़े स्पिरिचुअल ब्रश को बोलता हुआ देखकर टाइगर काफी ज्यादा डर गया था। वो शाओशियान से कहता है, मास्टर, इस मॉन्स्टर को खत्म कर दीजिए। जिस पर शाओशियान कहते हैं कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि मेरे स्पिरिचुअल ट्रेजर है, तुमने भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। इधर बेचारे टाइगर को तो एक के बाद एक झटके मिल रहे थे और अब स्पिरिचुअल ब्रश उससे बात करने लगता है। वो कह रहा था, बच्चे, आज के बाद तुम बिल्कुल शरारत नहीं करोगे। दरअसल शाओशियान ने लॉकिंग स्पेल का यूज करते हुए रेड पर्ल की यांग एनर्जी को टेम्पररी सील कर दिया है, और अगर तुम शाओशियान के मैजिकल रेंज से बाहर चले गए तो लॉकिंग स्पेल हट जाएगा। तुम्हारे अंदर दोबारा से यांग एनर्जी एंटर करके तुम्हें बलून जैसा
दरवाजा फोड़ देगी। तो अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो शाओशियान से दूर मत जाना। मगर टाइगर तो ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा डर गया था। वो कह रहा था जल्दी से वो रेड पर्ल मेरी बॉडी से बाहर निकाल दीजिए, मेरे को वो पल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिस पर शाओशियान कह रहे थे हाँ वो पल तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ कैपिटल में आना पड़ेगा। जिस पर टाइगर कहने लगा अच्छा तो अब मैं तुम्हारी सारी चाल समझ चुका हूँ, तुम मुझे यहाँ से आइडिया से अरेस्ट करके कैपिटल लेके जाओगे और फिर वहाँ पर मेरा सर कलम करके उस रेड पर्ल को हासिल किया जाएगा। देखिए डीमन मास्टर, आप जितना मुझे बुद्धू समझते हो उतना तो मैं हूँ नहीं। जिस पर